राजनपुर में साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी। आतिफ मजारी उमरकोट में फैसला कर रहे थे। फैसले के दौरान हादसाती तौर पर गोली चल गई। खानदानी जराए ऐसा बता रहे हैं। आतिफ खान मजारी 2 बार रुकन सूबाई असम्बली रह चुके हैं। सरदार आतिफ खान मजारी मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली खल के अस्पताल आमद हुई है। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर से, जहां साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुरम शहजाद। खुरम शहजाद, कहिएगा किस तरह से ये मामला पेश आया है, बताइएगा। कहा जा रहा है बेटे से हादसाती तौर पर गोली चली है। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक सानिया पेश आया राजनपुर का। आज से कुछ देर कल जो है साबिक एमपीए आतिफ खान मजारी अपने आबाई इलाका उमरकोट में फैसला कर रहे थे और इस फैसले के दौरान हादसाती तौर पर खानदानी जराए का कहना है कि हादसाती तौर पर उनके बेटे के हाथों से जो है गोली चल गई और आतिफ मजारी को लगी, जिसमें जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इस वक्त इनकी मैयत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर पहुंचाई जा चुकी है, जहां पर पूरे इलाके की एक कसीर तादाद है। शहरी जो हैं वो गमज़दा नजर आ रहे हैं और यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जिले इंतजामिया में से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली खरल और ताज़ा तरीन इतलात जो है डीपीओ राजनपुर एहसन सैफुल्लाह भी इस वक्त अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि इलाके की कसीर तादाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। हर आंख अश्कबार है, गमज़दा है, रिकत आमेज मनाजिर देखने में आ रहे हैं। साबिक एमपीए आतिफ मजारी जो हैं वो 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन थे। जी खुरम, ये कहिएगा हादसाती तौर पर गोली लग गई, खानदानी जराए ऐसा ही बता भी रहे हैं, क्या जो ऐनी शाहिदीन थे, क्योंकि पंचायत में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, किस चीज का फैसला सुनाया जा रहा था, कुछ मालूम पड़ सका इब्तिदाई तौर पर? जी बिल्कुल, इलाके का जो है इलाकाई लोगों का मामूली तौर पर तनाज़ात मुख्तलिफ रहते हैं मुख्तलिफ औकात में और वो फैसले के लिए जो है मकामी सरदारों के पास आते हैं। तो आज ऐसा ही एक फैसला सुनाया जा रहा था जिसमें ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है, लेकिन इस बारे जो है मुकम्मल तौर पर बात वाज़े सामने नहीं आ सकी। इतलात ये भी है कि जिस बेटे के हाथों गोली लगी है वो जहनी तौर पर अब नॉर्मल है, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आ गया है। खुरम शहजाद, ये कहिएगा अगर बेटा आपके मुताबिक कि अब नॉर्मल है तो वो पंचायत के अंदर क्या कर रहा था, वेपन उसके पास कहां से आया, क्या ये भी कहिएगा क्या ये उनका हकीकी बेटा था? का हकीकी बेटा था और ये बड़ा बेटा है इनका। इसका नाम बासित बताया जा रहा है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसके ज़हनी तवाज़ुन जो है बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन मामूली तौर पर कभी कभी ये अपने आपे से बाहर हो जाता था। इसी वजह से ही इनके वालिद जो है हर वक्त इनको अपने साथ रखते थे ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश न आए, लेकिन आज वो खुद ही इस हादसे का खुरम शहजाद भुट्टा, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जाँ बहक हो गए हैं। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी। आतिफ मजारी उमरकोट में फैसला कर रहे थे। फैसले के दौरान हादसाती तौर पर गोली चल गई। खानदानी जराए ऐसा बता रहे हैं। आतिफ खान मजारी 2 बार रुकन सूबाई असम्बली रह चुके हैं। सरदार आतिफ खान मजारी मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली खल के अस्पताल आमद हुई है। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर से, जहां साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुरम शहजाद। खुरम शहजाद, कहिएगा किस तरह से ये मामला पेश आया है, बताइएगा। कहा जा रहा है बेटे से हादसाती तौर पर गोली चली है। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक सानिया पेश आया राजनपुर का। आज से कुछ देर कल जो है साबिक एमपीए आतिफ खान मजारी अपने आबाई इलाका उमरकोट में फैसला कर रहे थे और इस फैसले के दौरान हादसाती तौर पर खानदानी जराए का कहना है कि हादसाती तौर पर उनके बेटे के हाथों से जो है गोली चल गई और आतिफ मजारी को लगी, जिसमें जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इस वक्त इनकी मैयत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर पहुंचाई जा चुकी है, जहां पर पूरे इलाके की एक कसीर तादाद है। शहरी जो हैं वो गमज़दा नजर आ रहे हैं और यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जिले इंतजामिया में से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली खरल और ताज़ा तरीन इतलात जो है डीपीओ राजनपुर एहसन सैफुल्लाह भी इस वक्त अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि इलाके की कसीर तादाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। हर आंख अश्कबार है, गमज़दा है, रिकत आमेज मनाजिर देखने में आ रहे हैं। साबिक एमपीए आतिफ मजारी जो हैं वो 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन थे। जी खुरम, ये कहिएगा हादसाती तौर पर गोली लग गई, खानदानी जराए ऐसा ही बता भी रहे हैं,
क्या जो ऐनी शाहिदीन थे, क्योंकि पंचायत में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, किस चीज का फैसला सुनाया जा रहा था, कुछ मालूम पड़ सका इब्तिदाई तौर पर? जी बिल्कुल, इलाके का जो है इलाकाई लोगों का मामूली तौर पर तनाज़ात मुख्तलिफ रहते हैं मुख्तलिफ औकात में, और वो फैसले के लिए जो है मकामी सरदारों के पास आते हैं। तो आज ऐसा ही एक फैसला सुनाया जा रहा था जिसमें ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है, लेकिन इस बारे जो है मुकम्मल तौर पर बात वाज़े सामने नहीं आ सकी। इतलात ये भी है कि जिस बेटे के हाथों गोली लगी है वो जहनी तौर पर अब नॉर्मल है, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आ गया है। खुर्रम शहजाद, ये कहिएगा, अगर बेटा आपके मुताबिक कि अब नॉर्मल है तो वो पंचायत के अंदर क्या कर रहा था, वेपन उसके पास कहां से आया, क्या ये भी कहिएगा क्या ये उनका हकीकी बेटा था? का हकीकी बेटा था और ये बड़ा बेटा है इनका। इसका नाम बासित बताया जा रहा है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसके जहनी तवाज़ुन जो है बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन मामूली तौर पर कभी कभी ये अपने आपे से बाहर हो जाता था। इसी वजह से ही इनके वालिद जो है हर वक्त इनको अपने साथ रखते थे ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश न आए, लेकिन आज वो खुद ही इस हादसे का खुर्रम शहजाद भुट्टा, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम मजीद भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। जाम हक हो गए हैं। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी। आतिफ मजारी उमरकोट में फैसला कर रहे थे। फैसले के दौरान हादसाती तौर पर गोली चल गई। खानदानी जराए ऐसा बता रहे हैं। आतिफ खान मजारी 2 बार रुकन सूबाई असम्बली रह चुके हैं। सरदार आतिफ खान मजारी मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली खल के अस्पताल आमद हुई है, यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर से, जहां साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद, कहिएगा किस तरह से ये मामला पेश आया है, बताइएगा। कहा जा रहा है बेटे से हादसाती तौर पर गोली चली है। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक सानिया पेश आया राजनपुर का। आज से कुछ देर कल जो है साबिक एमपीए आतिफ खान मजारी अपने आबाई इलाका उमरकोट में फैसला कर रहे थे, और इस फैसले के दौरान हादसाती तौर पर खानदानी जराये का कहना है कि हादसाती तौर पर उनके बेटे के हाथों से जो है गोली चल गई और आतिफ मजारी को लगी, जिसमें जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इस वक्त इनकी मैयत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर पहुंचाई जा चुकी है, जहां पर पूरे इलाके की एक कसीर तादाद है। शहरी जो हैं वो गमज़दा नजर आ रहे हैं और यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जिले इंतजामिया में से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली खरल और ताज़ा तरीन इतलात जो है डीपीओ राजनपुर एहसन सैफुल्लाह भी इस वक्त अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि इलाके की कसीर तादाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। हर आंख अश्क बार है, गमज़दा है, दिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आ रहे हैं। साबिक एमपीए आतिफ मजारी जो हैं वो 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन थे। खुर्रम, ये कहिएगा हादसाती तौर पर गोली लग गई, खानदानी जराए ऐसा ही बता भी रहे हैं, क्या जो ऐनी शाहिदीन थे, क्योंकि पंचायत में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, किस चीज का फैसला सुनाया जा रहा था, कुछ मालूम पड़ सका इब्तिदाई तौर पर? जी बिल्कुल, इलाके का जो है इलाकाई लोगों का मामूली तौर पर तनाज़ात मुख्तलिफ रहते हैं मुख्तलिफ औकात में, और वो फैसले के लिए जो है मकामी सरदारों के पास आते हैं। तो आज ऐसा ही एक फैसला सुनाया जा रहा था जिसमें ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है, लेकिन इस बारे जो है मुकम्मल तौर पर बात वाज़े सामने नहीं आ सकी। इतलात ये भी है कि जिस बेटे के हाथों गोली लगी है वो जहनी तौर पर अब नॉर्मल है, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आ गया है। खुर्रम शहजाद, ये कहिएगा, अगर बेटा आपके मुताबिक कि अब नॉर्मल है तो वो पंचायत के अंदर क्या कर रहा था, वेपन उसके पास कहां से आया, क्या ये भी कहिएगा क्या ये उनका हकीकी बेटा था? का हकीकी बेटा था और ये बड़ा बेटा है इनका। इसका नाम बासित बताया जा रहा है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसके जहनी तवाज़ुन जो है बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन मामूली तौर पर कभी कभी ये अपने आपे से बाहर हो जाता था। इसी वजह से ही इनके वालिद जो है हर वक्त इनको अपने साथ रखते थे ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश न आए, लेकिन आज वो खुद ही इस हादसे का खुर्रम शहजाद भुट्टा, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम मजीद भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। जाम हक हो गए हैं। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी। आतिफ मजारी उमरकोट में फैसला कर रहे थे। फैसले के दौरान हादसाती तौर पर गोली चल गई। खानदानी जराए ऐसा बता रहे हैं। आतिफ खान मजारी 2 बार रुकन सूबाई असम्बली रह चुके हैं। सरदार आतिफ खान मजारी मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली खल के अस्पताल आमद हुई है, यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर से, जहां साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद।
खुर्रम शहजाद, कहिएगा किस तरह से ये मामला पेश आया है, बताइएगा। कहा जा रहा है बेटे से हादसाती तौर पर गोली चली है। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक सानिया पेश आया राजनपुर का। आज से कुछ देर कल जो है साबिक एमपीए आतिफ खान मजारी अपने आबाई इलाका उमरकोट में फैसला कर रहे थे और इस फैसले के दौरान हादसाती तौर पर, खानदानी ज़राए का कहना है कि हादसाती तौर पर उनके बेटे के हाथों से जो है गोली चल गई और आतिफ मजारी को लगी, जिसमें जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बहाक हो गए हैं। इस वक्त इनकी मैयत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर पहुंचाई जा चुकी है, जहां पर पूरे इलाके की एक कसीर तादाद है। शहरी जो हैं वो गमज़दा नजर आ रहे हैं और यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जिले इंतजामिया में से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली खरल और ताज़ा तरीन इतलात जो है डीपीओ राजनपुर एहसन सैफुल्ला भी इस वक्त अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि इलाके की कसीर तादाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। हर आंख अश्कबार है, गमज़दा है, रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आ रहे हैं। साबिक एमपीए आतिफ मजारी जो हैं वो 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन थे। जी खुर्रम, ये कहिएगा हादसाती तौर पर गोली लग गई, खानदानी ज़राए ऐसा ही बता भी रहे हैं, क्या जो ऐनी शाहिदीन थे, क्योंकि पंचायत में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, किस चीज का फैसला सुनाया जा रहा था, कुछ मालूम पड़ सका इब्तिदाई तौर पर? जी बिल्कुल, इलाके का जो है इलाकाई लोगों का मामूली तौर पर तनाज़ात मुख्तलिफ रहते हैं मुख्तलिफ औकात में और वो फैसले के लिए जो है मकामी सरदारों के पास आते हैं। तो आज ऐसा ही एक फैसला सुनाया जा रहा था जिसमें ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है, लेकिन इस बारे जो है मुकम्मल तौर पर बात वाज़े सामने नहीं आ सकी। इतलात ये भी है कि जिस बेटे के हाथों गोली लगी है वो जहनी तौर पर अब नॉर्मल है, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आ गया है। खुर्रम शहजाद, ये कहिएगा अगर बेटा आपके मुताबिक कि अब नॉर्मल है तो वो पंचायत के अंदर क्या कर रहा था, वेपन उसके पास कहां से आया, क्या ये भी कहिएगा क्या ये उनका हकीकी बेटा था? का हकीकी बेटा था और ये बड़ा बेटा है इनका। इसका नाम बासित बताया जा रहा है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसके ज़हनी तवाज़ुन जो है बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन मामूली तौर पर कभी कभी ये अपने आप से बाहर हो जाता था। इसी वजह से ही इनके वालिद जो है हर वक्त इनको अपने साथ रखते थे ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश न आए, लेकिन आज वो खुद ही इस हादसे का खुर्रम शहजाद भुट्टा, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम मजीद भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे।